नमस्कार, बॉबी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी चटनी। आप इस चटनी को पूरी, पराठे, रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं। यह बहुत ही यम्मी लगती है। बच्चे बड़ों सभी को यह बहुत ही पसंद आती है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये चटनी की रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो आइए अब हम झटपट से बना लेते हैं ये वाली चटनी। तो आइए अब हम रेसिपी को तैयार कर लेते हैं। ये मैंने 4 टमाटर लिए हैं। टमाटर लाल लाल लेने हैं और ये एक कच्चे आम को लिया है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम इसकी आइस को हटा लेंगे। फिर इसके हमें 2 पीस कर लेने हैं। इसी तरह से हम बाकी के टमाटर को भी आइस पहले हटा देंगे। फिर इसके हमें 2 पीस कर लेने हैं। चारों टमाटर के मैंने 2 पीस कर लिए हैं। अब हम कच्चे आम को लेंगे और हमें इसके इस तरह से एक साइड निकाल लेंगे। फिर हम दूसरी साइड निकाल लेंगे। अब हम इसकी ये वाली साइड उतार लेते हैं। इसी तरह से बाकी की साइड उतार लेंगे। अब कच्चे आम को काटने के बाद गैस की तरफ चलते हैं। अब एक बर्तन लेंगे, उसके अंदर हमें ये 2 चम्मच सरसों का तेल डाल देना है। यह चटनी सरसों के तेल में ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होती है। अब इसके अंदर हमें जो हमने आम को काटा है उसको हमें इसके अंदर लगा देना है। टमाटर को भी लगा देंगे। सारे टमाटर लग चुके हैं। अब ये जो बीच के गैप है इनके अंदर हमें ये बाकी की कच्चे आम को भी सेट कर देना है और साथ में ही हमें ये 10 से 12 लहसुन की कलियों को भी इसके अंदर सेट कर देना है। और साथ ही में हमें ये 3-4 हरी मिर्च को भी इसके साथ सेट कर दें। गैस की फ्लेम को मीडियम रखें। अब हमें इसको 3 से 4 मिनट के लिए ढक करके स्लो टू मीडियम फ्लेम पर पका लेना है। 3-4 मिनट हो चुके हैं। आइए अब हम चेक कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि कच्चे आम का कलर भी चेंज हो चुका है। यह देखिए दबने भी लगा है और टमाटर भी हमारे पक चुके हैं। तो अब हमें इनका छिलका उतार लेना है। इस तरह से सारे छिलके को हमें उतार लेना है। टमाटर के सारे छिलके उतर चुके हैं। अब इन्हें हमें पलट देना है। अब इनको हम दूसरी साइड से भी सेक लेते हैं। टमाटर हमारा एक साइड से अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसी तरह से कच्चे आम को भी हमें पलट देना है और इसको दूसरी साइड से हम सेक लेंगे। अब इनको हमें ढकना नहीं है, बस इसी तरह से हमें इनको 2 से 3 मिनट के लिए दूसरी साइड से भी सेक लेना है। दूसरी साइड से सिकते हुए भी 3-4 मिनट हो चुके हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और हमें इनको ठंडा होने के लिए रख देना है। सारी चीज़ें ठंडी हो चुकी हैं। तो अब हम इसमें से जो ये कच्चा आम है इसके गूदे को इस तरह से हमें निकाल लेना है। आराम से ये निकल जाएगा, कुछ भी परेशानी नहीं आएगी। बस इसी तरह से हम बाकी के कच्चे आम का गूदा निकाल लेते हैं। सारा गूदा हमने निकाल लिया है। अब हमें इसको मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेना है। तो सारी चीज़ों को हम मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे।
और अब इसके अंदर हम ये थोड़े से पुदीना के पत्ते डालेंगे और साथ में ही इसके अंदर हम ये थोड़े से पुदीना के पत्ते भी डाल देंगे। इन्हें हमें डंठल के समेत डालना है, क्योंकि चटनी के अंदर अब जब हम डंठल डालते हैं तो उसका टेस्ट और भी बढ़िया आता है। और अब इसके अंदर ये एक मीडियम साइज का प्याज है, उसको डाल देंगे। प्याज जरूर डालिएगा, इसका टेस्ट इसके अंदर बहुत ही बढ़िया आता है। और साथ में ही ये 2 हरी मिर्च को डालेंगे। इस तरह से फ्रेश हरी मिर्च जरूर डालिएगा, इसका फ्रेशनेस बहुत अच्छी आएगी। अब इसके अंदर कुछ मसाले मिला लेते हैं। ये इसके अंदर हम ये रेगुलर वाला नमक डालेंगे और साथ में ही आधा चम्मच काला नमक डालेंगे, इसका टेस्ट इसके अंदर बहुत ही बढ़िया आता है। और अब इसके अंदर हम ये 1 चम्मच चीनी डालेंगे, ये सारे फ्लेवर्स को बैलेंस कर देगी, इसलिए चीनी भी ज़रूर से डालिएगा। और अब इसके अंदर हम ये आधा चम्मच भुना हुआ जीरा डालेंगे। अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अब हमें इसको दरदरा सा पीस लेना है। इसको हमें पल्स मोड पर पीसना है, कभी चलाना है, कभी बंद करना है, कभी चलाना है, कभी बंद करना है, इस तरह से ही इसको पीसना है। तो हमारी चटनी पिस के तैयार है, बिल्कुल दरदरी सी चटनी पिस के तैयार हुई है। मैं आपको इसको चम्मच से भी दिखा देती हूँ। देखिए, हमें इस तरह से दरदरी चटनी पीस के तैयार करनी है। इसको पल्स मोड पे ही पीसिएगा, तभी इसका टेस्ट ज़्यादा बढ़िया आता है। अब इसे किसी बाउल के अंदर निकाल लें। तो चटनी को मैंने बाउल के अंदर सर्व कर लिया है। तो हमें इस तरह से बिल्कुल दरदरी सी चटनी बना करके तैयार करनी है। तो मैंने इसको पल्स मोड पर पीसा है, आपको भी इसी तरह से पल्स मोड पर ही पीसना है। बिल्कुल बारीक पिसी हुई ये चटनी नहीं अच्छी लगती है। तो हमारी चटनी तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और एक बेल आइकन का बटन आता है, उसे प्रेस करेंगे तो आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशंस भी मिलता रहेगा।